हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है और मैं क्लास 10th के बच्चों को फिजिक्स और साइंस, केमिस्ट्री हो गई आपकी, और उसमें आपका मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो चलिए बेटा, हम लोग अपने फिजिक्स में पहला चैप्टर है लाइट चैप्टर, उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। सही बात है। चलिए, कल हाँ बेटा, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी ग्लिच आने की वजह से। लास्ट में हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे थे, जैसे ऑब्जेक्ट एंड इमेज था, वहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया था, इशू हो गया था, इस वजह से वहाँ से मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बट कोई ना, आज हम लोग फिर से अपना उसी से कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए, सो देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। कल जो हमारा जहाँ से छूटा हुआ था टॉपिक, आज हम लोग वहीं से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। जैसे जहाँ पे हम लोगों ने समझा होता ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। क्या होता है ऑब्जेक्ट का मतलब? ऑब्जेक्ट का मतलब वह करता है एक ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को क्या करता है, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगा या तो फिर वो लाइट उसी से एमिट हो रही होगी, और साथ ही साथ वहां पर लाइट को क्या कर रही होगी, साथ ही साथ वहां पर उसकी एक शैडो बना रही होगी। शैडो मतलब सोचते हैं ना बेटा, परछाई बना रही होती है। करेक्ट, इसे बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। और बात करेंगे इमेज क्या होता है। सो इमेज मतलब, अब आप इसे फील करिए बेटा, इमेज उसी की ही बनती है जब लाइट रे क्या करती है, या तो रिफ्लेक्ट करती है या फिर लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है। ध्यान से समझना बेटा, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दो वर्ड मैंने यहाँ पे बोले हैं। तो रिफ्लेक्ट वर्ड उसके लिए बोल रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन में आता है। लाइट रे जब आता है तो रिफ्लेक्टेड रे चलती है, लेकिन जब आपका रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर हम लोग इसे रिफ्रैक्टेड रे के नाम से जानते हैं। सही बात है बेटा? तो रिफ्रैक्शन चैप्टर हमारा अगला ही है, जिसमें हम लोग लेंसेज के बारे में डील कर रहे होंगे, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है हमारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग समझ रहे थे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने समझा क्या होता है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन ना के बराबर होती है, मतलब जिसकी नेग्लिजिबल डायमेंशन होती है। इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये लाइट को एमिट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। कुछ इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे अगर हमें कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है बेटा, बढ़िया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ करता है बेटा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उसके पास डायमेंशन होती है। सही बात है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बना देते हैं हम लोग, लेंथ हो गई इसकी, हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके साथ में हमारे पास ये हो जाता है इसका हेड, और ये आ जाता है इसका बॉटम आ जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ पे हम लोग ये चीज समझ रहे थे जहाँ पर हम लोग ये चीज समझ रहे थे कि लाइट रे जब इससे निकलेगी तो किस तरीके से निकलेगी। इस डायरेक्शन में निकली लाइट रे, इस डायरेक्शन में निकली लाइट रे, इस डायरेक्शन में निकली लाइट रे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से निकल के जा रही होती है। साथ ही साथ आपका बॉटम से भी लाइट रे निकलती है। अब आप ये समझिए बेटा थोड़ा सा, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ना बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स मिलकर बने हुए। जैसे ये समझिए, ये एक पॉइंट, 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 ये एक पॉइंट। इस तरीके से छोटे छोटे कई सारे आपके पॉइंट्स कंबाइन रहते हैं, और अगर हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इट मीन्स अगर हम कहीं पे डायग्राम बनाते भी हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इन्हें हम लोग कंबाइन करा देते हैं, तो हमारा बन जाता है। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही बढ़िया बात समझ में आ रही है। आइए अगला चलते हैं हम लोग इसमें अब इमेज के बारे में। सो मैंने अभी आपको समझाया बेटा इमेज क्या होती है, इमेज क्या होता है। तो इमेज के बारे में लिखेंगे बेटा हम लोग, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, वेयर वेयर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है बेटा, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोला करते हैं इमेज। इज दैट क्लियर बेटा? रिफ्लेक्टेड रे मीट्स और appears to meet एक ऐसा पॉइंट जहां पर ऐसा लगे कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे मिल ही जाती हैं या फिर मिलने की कोशिश करती हैं, उसे ही हम लोग कहा करते हैं इमेज बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। तो इमेज कितनी तरह की होती है? दो तरीके की होती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है रियल इमेज। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें फील कराता हूँ तो थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ये हो गया बेटा हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, ये हमारा हो गया हमारा मिरर। मैंने मिरर कुछ इस तरीके से बना लिया है। मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है बेटा
कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है वो कैसा हो सकता है, वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो आपका प्लेन भी हो सकता है, वो आपका कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन में पढ़े थे ना हम लोग, किसी भी शेप का हो सकता है, करेक्ट। तो जैसे मान लेते हैं लाइट रे यहाँ से आ रही है और टकराएगी और टकरा करके ऐसे गई, दूसरी लाइट रे ऐसे आ रही है और टकरा करके कुछ इस तरीके से गई। तो लाइट रे क्या कर रही है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है आप इसे समझेगा बेटा, मैंने इसे एक नए कलर से किया हुआ, ये देखो बेटा इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं क्या, आपको ग्रीन कलर का वो डॉट दिख रहा है बेटा, जहां पर ये लाइट रे क्या करते हैं आपस में मिलती है। चलो ठीक है, डायग्राम अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम कलर कर लेते हैं कुछ, ये वाला, क्या ये वाला दिख पा रहा है, क्या ये वाला कलर दिख पा रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइट रे क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो करके आपस में कट रही है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। जहां पर आपके रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं या फिर मिलने की कोशिश करती हैं तो उसी पॉइंट को हम लोग इमेज कहते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा थोड़ा थोड़ा, चलो अब पढ़ते हैं रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज को कहते हैं, जो इमेज की डेफिनेशन है वही आपकी रियल इमेज की डेफिनेशन में सेट हो जा रही है। कैसे, आओ उसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है रियल इमेज का मतलब होता है जो द इमेज which is obtained on screen, which is obtained on screen and formed by actual intersection of reflected ray। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है, एक ऐसी इमेज जो कि ऑब्टेंड होती है कहाँ पर, स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन का मतलब होता है, अब इसे बेटा तुम्हें थोड़ा सा ना फील करना पड़ेगा, इसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड थोड़ा सा रुकना। हाँ अब ठीक है, चलिए। थोड़ा क्या है ना कि इंटरेक्शन में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, कि मुझे फील नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से अब मैं अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ। चलिए बेटा, चलिए। तो अब हम लोग समझते हैं, इसमें से हम लोगों ने क्या समझा, रियल इमेज के बारे में समझा, किस तरीके से बनती है हमारी ये, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम आपको फील करवा रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। दो- हमें क्या बनाना रियल इमेज की वजह से, तो डायग्राम आपका आ जाएगा बेटा, इसमें आपका कॉनकेव मिरर की वजह से, कौन से वाला, कॉनकेव मिरर की वजह से आपका रियल इमेज बनता है। रियल इमेज आर फॉर्म बाई रियल इमेज आर फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो होता है ना। अच्छा, दिक्कत ये आ रही होगी बेटा आप लोगों को कि भैया अभी हम लोगों ने ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कुछ हमने पढ़ाया नहीं है और आप बार बार ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, तो बेटा थोड़ा सा आप सब्र रखिए। जैसे ही मैं इस टॉपिक के बाद आपको स्फेरिकल मिरर ही पढ़ाने वाला हूँ, समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, कुछ इस तरीके से वर्ड आएंगे और जब तक आप अपने फील नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो रियल इमेज अब ऐसे समझ लीजिए, चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फील करिएगा। जैसे आपने क्या लिया है, आपने प्लेन मिरर लिया है, जैसे घर से जो घर में आपके पास शीशा है या मिरर है जिससे आप अपने फेस को देखते हैं, जिससे आप अपनी कंघी वगैरह करते हैं, जिस मिरर के सामने खड़े होकर के, उस मिरर में क्या होता है, आपको उसका उसकी जो इमेज बनती है, आप अगर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो आपके उसमें मिरर में इमेज बनती है, वो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल रेज होती है बेटा, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वो वर्चुअल रहती है। अब फील करिए, वर्चुअल का मतलब ऐसा होता है कि केवल और केवल आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसी का नाम है वर्चुअल। रियल में वो है नहीं है, अगर आप जाकर के देखें, पीछे अगर जाकर के देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई मेरे उस मिरर के पीछे है, बट एक्चुअल में कोई उसके पीछे है नहीं है, बट ऐसा महसूस हो रहा है ना, फील हो रहा है, इसीलिए उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। बट अगर मैं बात करूँ रियल इमेज की,
तो जैसे रियल इमेज में जैसे आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे होंगे, है ना, जिस भी आप फोन में, टैब में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपका स्क्रीन पे चल रहा है। सही बात है क्या? ये स्क्रीन पे चल रहा है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। थिएटर में देखा आपने, बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस बड़ी सी स्क्रीन में वो पूरी की पूरी मूवी चल रही होती है, उनमें जो इमेजेस चल रही होती हैं, जो पिक्चर चल रही होती हैं, उन्हें हम लोग रियल इमेज कहते हैं, क्योंकि वो हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होती हैं। सुन पा रहे हैं बेटा? एक होता है हमारे पास प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से उस मूवी को क्या किया जाता है, पूरा थिएटर में ऐसे दिखाया जाता है। तो वो जो इमेजेस हमें ऑब्टेन हो पा रही है स्क्रीन पे, उसे हम लोग कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है जो कि हमें स्क्रीन पे नहीं मिलती है, लेकिन हमें महसूस होती है। लाइक एग्जांपल आपका फेस मिरर हो गया, जिसपे आप अपने फेस को देखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। समझ पा रहे बेटा? जैसे वाटर है, कभी आपने देखा होगा स्टेगनेंट वाटर, बिल्कुल सरफेस कैसा है, स्मूथ है वाटर का, और उसमें आपने कभी अपनी परछाई देखी हो, तो परछाई जो भी आप दिखाई दे रहे हैं वो भी कैसा है आपका, वो भी आपका वर्चुअल है। समझ में आ रहा है? थोड़ा फील करो बेटा, क्योंकि इसमें क्या है, डेफिनेशन बात अलग हो जाती है और फील करने में थोड़ा अलग कहानी आ जाती है। तो जो रियल इमेज होती है, जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, रियल इमेज, इसे हम लोग कहाँ करते हैं, ऑब्टेंड कर लेते हैं स्क्रीन पर। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जांपल लिखिए, तो लिखेंगे द इमेजेस विच आर ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन, लाइक इन द थिएटर, इन द वीडियोस, इन द कैमराज, और साथ में जो भी हमारे स्क्रीन पर चल रही है, जो वीडियो चल रही है, ये सभी के सभी किसमें आते हैं आपके, रियल इमेजेस में, रियल इमेजेस आती हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अगर डायग्राम हम बनाएंगे तभी आगे हम लोग डायग्राम इसका अच्छे से बना भी पाएंगे। अगर मैं इसी में डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, तो मैंने ये बना के रखा हुआ, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपका, ये डायग्राम आपका जो दिख रहा है, जहाँ पर ये बना हुआ है, कॉनकेव मिरर बना हुआ है, उस कॉनकेव मिरर की वजह से, उस कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज आपको ऑब्टेंड हो रही है, वही तो है आपकी रियल इमेज। कौन सी है? रियल इमेज है। समझ पा रहे बेटा? और एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा, और एग्जाम्पल पे हम लोग लिख लेते हैं किसे, इमेजेस ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन पे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वीडियोस जो चल रही होती है आपकी, है ना, वीडियो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चा, इसमें लिख लेते हैं इमेजेस, इमेजेस ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इमेजेस ऑब्टेन्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा की स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देती है, वो भी कौन सी होती है आपकी, रियल इमेज होती है। सर पा रहे बेटा? बहुत ही बढ़िया। आइए आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको। तो ये कुछ हो गया रियल इमेज के बारे में। दूसरा है हमारे पास वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? ऐसी इमेजेस जो कि एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है रियल रेस की, बल्कि ये आपकी वर्चुअल रेस की मीटिंग होती है। जैसे समझते हैं, इट इज एन इमेज विच इज फॉर्म बाई, it an image which is formed, which is not obtained on screen, which is not obtained on screen, and formed by, and formed by virtual rays, virtual रेज। वर्चुअल रेज से जो मिलकर के बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे एग्जांपल फील करें हम लोग थोड़ा सा, ये बनाया मैंने एक मिरर, ठीक, और उसके सामने मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। किसे रख दिया मैंने? ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है बेटा? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से इसमें लाइट रे कैसे होती है? कंटिन्यूसली चारों डायरेक्शन में निकल रही है। सही बात है, करेक्ट है। अब हो क्या रहा है बेटा? यहाँ पर आपका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अब आपके यहाँ पर क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पर। यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा नॉर्मल। क्या बनाना पड़ेगा बेटा हमें यहाँ पर? नॉर्मल। नॉर्मल समझते हैं ना? इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब हो गया ये। अब यहाँ से आपकी लाइट रे क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ भी आपका आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। आप ये तो बता ही पाएंगे ना कि रिफ्लेक्टेड रे हमारी यही वाली ही क्यों होगी, इसी डायरेक्शन में ही क्यों जाएगी? क्योंकि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनता है, इस वजह से। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो लाइट रे है,
ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है वो आगे जाकर के कहीं मीट करेंगी क्या? समझो बेटा, क्या ये लेफ्ट साइड में कहीं मीट करेंगे? अगर मैं इनको डॉटेड 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 करके आगे मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो क्या कहीं ये मीट करेंगी? बिल्कुल मीट नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं ये कहाँ मीट करेंगी? ऐसा लग रहा है जैसे ये पीछे की तरफ पे ओरिजिनेट हुई होती हुई आ रही है। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ कहीं अगर आप इसे फील कर पा रहे हो, इस चीज पे गौर करिएगा बेटा, इस पॉइंट पर। ये है आपकी इमेज, ये है आपकी इमेज। समझ में आ रहा है? तो जहां पर एक्चुअल में लाइट रे चल रही होती हैं, इस रे को बोलते हैं हम लोग रियल रेज। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रियल रेज कहते हैं। और इधर जो कि मिरर के पीछे है, एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बट ये मिल रही है, ये आती है वर्चुअल रेज। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वर्चुअल रेज कहते हैं। ठीक है ना? तो वर्चुअल रेज की वजह से जो इमेज बनती है उसे बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज, और रियल रेज की वजह से जो बनती है उन्हें बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेटा। दूसरी बात यह बेटा कि जो आपका वर्चुअल रेज होता है उसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ये स्क्रीन थोड़ी ना है। लेकिन अगर हम बात करें रियल इमेज की, तो यहाँ पर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर हमें जो इमेज मिल पा रही है इसे हम लोग बोलते हैं रियल इमेज, क्योंकि ये ऑब्टेन होती है हमारी स्क्रीन पर। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में फील हो पा रहा होगा, क्योंकि फील ही करना जरूरी है ना? डेफिनेशन वगैरह तो हम लोग लिख लेंगे, रट्टा मार के भी काम चला सकते हैं, बट अगर एक बार फील हो जाएगा तो यही कहानी हमें रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, तो वहां पर हम लोग जल्दी से समझ पाएंगे। समझ पा रहे बेटा? वेरी गुड। सो दैट इज एन एग्जाम्पल किस तरीके से होता है। इसमें लिखे हैं हम लोगों ने कि रियल इमेज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, तो वर्चुअल इमेज किससे बनती है बेटा? वर्चुअल इमेज आर फॉर्म बाई, वर्चुअल इमेज आर फॉर्म बाई प्लेन मिरर। किससे बनता है बेटा? फॉर्म बाई प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ रहा है बेटा? यानी जो वर्चुअल रेज होती है वो आपकी प्लेन मिरर बनाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ है, ये एग्जांपल कौन है? ये जो हमारा है ना, ये प्लेन मिरर है बेटा। ये कौन है हमारा? ये प्लेन मिरर ही तो है। समझ आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा हमारा वर्चुअल इमेज के बारे में। क्लियर है मेरी बात बेटा? बहुत बढ़िया। चलिए आगे करें। चलो, अब लिखना है हम लोगों को डिफरेंस। ओह, यहाँ पर तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया भाई। डिफरेंस की स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, सुधारिएगा बेटा। डिफरेंस की यहाँ पर, डिफरेंस की यहाँ पर स्पेलिंग ही मिस्टेक है। क्या होगा यहाँ पर बेटा? डिफरेंस की स्पेलिंग होती है DIFFERENCE, डिफरेंस। ठीक है, बढ़िया। अब हमें डिफरेंस किस में पढ़ना है? रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में। ये भी देखो एग्जाम में बहुत बार पूछता है बेटा, सो बी अलर्ट। तो एक तरफ क्या कर लेते हैं? रियल इमेज लिख लेते हैं, और एक तरफ पे हम लोग वर्चुअल इमेज लिख लेते हैं। एक तरफ रियल इमेज लिख लेते हैं और एक तरफ हम लोग वर्चुअल इमेज लिख लेते हैं। रियल इमेज के क्या क्या पॉइंट्स है, फटाफट से लिखते चलते हैं। से पहला पॉइंट हमारा रियल इमेज में ये हो जाएगा कि जो रियल इमेज होती है वो कैसे बनती है हमारे बेटा? रियल इमेज फॉर्म बाई रियल रेस, और वर्चुअल इमेज फॉर्म बाई वर्चुअल रेस। इट इज फॉर्म बाई इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज फॉर्म बाई, इट इज फॉर्म बाई इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ रियल रेस बच्चा। और इधर क्या आ जाता है? सिंपल है भैया, इसका उल्टा कर दीजिए। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस बार खुद से लिखना पड़ेगा। वर्चुअल इमेज आप खुद से लिखेंगे। सॉल्व करिए बेटा, सब लोग लिखिए। इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल रेज। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड का अगर मैं रियल इमेज के बारे में लिख रहा हूँ, सिमिलरली आपको वर्चुअल इमेज के बारे में भी लिखना है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा। इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल इमेज, ये किस में आ जाएगा? आपका वर्चुअल इमेज में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। दूसरा, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और इस तरह क्या लिख देंगे दूसरी तरफ? दूसरी तरफ क्या होगा वर्चुअल इमेज के बारे में बताओ बेटा? इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा लोग। नेक्स्ट,
अब एक बहुत अच्छे पॉइंट लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी रियल इमेज आ जाए तो समझ जाइए कि रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज आर इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, आर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा बच्चा, उल्टा। फील कराइए, फील कराओ। तो ऐसे समझिएगा बेटा कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे। अगर ये ऐसे है, इसका ये बॉटम हो गया और ये इसका टॉप पॉइंट हो गया, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक। लेकिन जो इसकी इमेज बनेगी, अगर वो रियल है, अगर वो रियल है तो पता है ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे उल्टा करो, एग्जैक्टली ये, यानी जो टॉप पॉइंट था वो बॉटम पहुंच जाएगा, जो बॉटम पॉइंट था वो टॉप पहुंच जाएगा। इट मीन्स इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए थोड़ा सा रियल इमेज के बारे में, चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग अभी बनाते हैं। चलिए यहाँ फिल कराता हूँ मैं। लेट सपोज करो यहाँ पर मैंने बनाया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, ए बी, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी बेटा, वो कैसे बनेगी? इमेज ऐसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगा। जो बॉटम था वो टॉप बन गया, जो टॉप था वो बॉटम बन गया। तो इसको बोला करते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इन्वर्टेड। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड इमेज, ठीक। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि रियल इमेजेस जो होती हैं वो कैसे होती हैं हमारी? इन्वर्टेड होती हैं। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये, इसमें होता है, इसमें होता है बेटा हमारा, इसमें जो इंटरसेक्शन होता है उसमें एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इधर, एक एक पॉइंट आप सुनेंगे बेटा। सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट को डिफाइन करते हैं। बताइए क्या होगा ये वाला पॉइंट? रिवर्चुअल इमेज में इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ वर्चुअल इमेज। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? इट इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन था तो इधर आ जाएगा इट इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो वो क्या आ जाएगा? रियल इमेज आर इन्वर्टेड। तो वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैसे होती है? इरेक्ट ही होती है। मतलब फील कराइए भैया। अब इधर वाले डायग्राम पे देखेंगे बेटा, इसमें अगर मैंने ये बना के रखा हुआ है ए बी, ठीक है, तो इसकी जो वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा वो ऐसे ही बनेगी, ए बी। ये आपकी, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसे? इरेक्ट बोलते हैं। और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हुआ बेटा आपका, सॉरी थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, लेकिन इसमें क्या होता है? एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता है, इसमें अपीयर्स होता है। आप देखो ना बेटा, डायग्राम देखो ना वर्चुअल रेज का। क्या यहाँ पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज इधर आई है क्या? क्या राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे आ रही है क्या? नहीं ना बेटा, रिफ्लेक्टेड रे तो लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे लेफ्ट साइड पे जा रही है तो वहां तो मीट करेगी नहीं। देखो ना बेटा, रिफ्लेक्टेड रे आगे कहीं पर मीट नहीं करने वाली है, बट ये आपका राइट साइड पे ही मीट करेगा। इसीलिए इसका आ जाता है कि ये अपीयर्स टू मीट। एक्चुअल मीटिंग तो होती नहीं, अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है मीट कर रही है, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल, और इस पर आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कौन इन्हें बनाता है। रियल इमेज कौन बनाता है, हम पहले ही लिख चुके हैं इसमें से। रियल इमेजेस आर फॉर्म बाई, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, वही फिर से रिपीट कर लेना है हम लोगों को, वही हमें फिर से रिपीट कर लेना है। रियल इमेज में क्या लिखना है हम लोगों को? इट इज फॉर्म बाई, इट इज फॉर्म बाई कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और इधर क्या लिख देंगे? इट इज फॉर्म बाई, इट इज फॉर्म बाई, सोचिए बेटा और बताइए। इट इज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर की वजह से आपको कैसे बनता है बेटा? वर्चुअल इमेज बनती है। और बाकी दोनों की वजह से, बाकी 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 की वजह से रियल इमेज बनती है। करेक्ट बेटा, बहुत सही। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आया होगा। इमेजेस क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है रियल इमेज वर्चुअल इमेज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके इसमें से ये जो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील होना जरूरी है। सर पा रहे क्या बेटा ये बात? बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, आप देखिए आ गया मिरर, क्योंकि इसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मिरर की। सो मिरर क्या होता है बेटा? सिंपल।
मिरर एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर लाइट रे क्या करती है, पड़ती है, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और साथ ही साथ इमेज का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट which reflect the light, which reflect the light, which reflect the light and which reflect the light rays and form the image. जो जो आपका इमेज बनाता हो लाइट को रिफ्लेक्ट करके, उसे हम लोग मिरर कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपका फेस मिरर हो गया, टाइल्स जो बहुत शाइनिंग करते हैं, शाइनिंग सरफेस जितने भी होते हैं सब के सब मिरर की तरह बिहेव करते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिख रहे हैं, all the shining reflecting surfaces, all the shining reflecting surfaces, reflecting surfaces behaves as मिरर। वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? मिरर की तरह बिहेव करते हैं। चलो बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हमारा आता है टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है टाइप्स ऑफ मिरर का? टाइप्स ऑफ मिरर में दो होते हैं। सबसे पहले बात आता है हमारे पास बेटा एक सेकेंड बेटा, रिफ्लेक्टिंग बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। चलिए समझते हैं क्या होता है। तो ये जो मिरर का क्लासिफिकेशन किया गया है ना, जो प्लेन है और ये आपका स्फेरिकल है, तो ये पता है किस बिहाफ पर किया गया है? इसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, on the basis of reflecting surface, on the basis of reflecting surface। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है, स्मूथ है, तो प्लेन मिरर है। अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है तो फिर वो आपका आ जाता है स्फेरिकल मिरर। सिंपल है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के और हो जाते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर दो तरह के और हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा आ जाता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। परेशान मत होइएगा, सबको डिटेल लेवल से पढ़ते हैं। क्या होता है कॉनकेव, क्या होता है कॉन्वेक्स, क्या होता है प्लेन मिरर, इसकी वजह से इमेज कैसे बनती है, ये क्या है, कैसे इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें वर्क करता है, सब चीज़ समझते हैं एक एक करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अपना प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के बारे में क्या होता है प्लेन मिरर बेटा? तो आप इसे बढ़िया आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। आप मिरर डिफाइन करते हैं, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, साथ ही साथ वो उसकी इमेज भी बनाता है। तो प्लेन मिरर में क्या आ जाएगा, बस उसमें बोल देना कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो प्लेन हो जाता है ना। जैसे अब लिखे इसे हम समझते हैं। तो अ मिरर whose reflecting surface is a mirror whose reflecting surface is smooth, whose reflecting surface is smooth, और you can say plane। प्लेन होता है और साथ ही साथ क्या करता है वो, साथ ही साथ क्या करता है, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो जो क्या करता है, जो जिसका स्मूथ होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, और साथ ही साथ एंड आल्सो फॉर्म्स इमेज, एंड आल्सो फॉर्म्स इमेज। ठीक, उसे ही हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब हर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्मूथ होता है वो प्लेन मिरर नहीं होता है। क्योंकि अभी अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अभी पीछे ही एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? सो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिसमें स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है।
हमें उसमें कोई मतलब नहीं है कि क्या वो इमेज को बनाता है या इमेज को नहीं बनाता है। हमें सिर्फ मतलब था उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होना चाहिए, इसीलिए वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। इर्रेगुलर वो होता था जो लाइट को क्या करता था, उसमें जो सरफेस होता था उसमें स्मूथ नहीं होता था, ऊबड़ खाबड़ ऐसे करके रहा करता था ना, इसीलिए वो आया करता था। अब प्लेन मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ शो करता है। प्लेन मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है। इट मीन्स ऑल द जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं, जो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं वो सब के सब प्लेन मिरर हो, कोई जरूरी नहीं, बट ऑल द प्लेन मिरर शोज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मेरे इस पॉइंट को समझे बेटा, फील करो थोड़ा सा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास प्लेन मिरर होते हैं वो सब रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं, लेकिन जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं वो प्लेन मिरर नहीं होते हैं। मैं फील कराऊँ आपको थोड़ा सा, चलिए आप अपने ना आसपास देखिएगा, दीवार को देखिए, वॉल को देखिए, वो कैसा है उसमें, जो आप आपके पीछे है या आपके अगल बगल में जो भी दीवार है वो कैसे है, थोड़ी सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है उसका, स्मूथ है ना, प्लेन है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका। इसका मतलब पैरेलल बीम आएगी और पैरेलली रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। बट क्या उसकी वजह से इमेज बनती है? क्या आपकी दीवार के पास कैपेसिटी है इमेज बनाने की? नहीं है ना, इसीलिए वो मिरर नहीं है, वो मिरर नहीं है, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना बेटा, बहुत बढ़िया। सो दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या थोड़ा अंतर है, प्लेन मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन सारे के सारे जो रेगुलर रिफ्लेक्शन शो करते हैं वो प्लेन मिरर नहीं होते हैं। जैसे दीवार आपकी नहीं शो कर रही है, जैसे आपकी विंडो हो गई है, ठीक है ना, उसमें भी होता है, वो भी नहीं कर रहा होता है। तो जो इमेज अगर बना दे बस समझ जाना कि मिरर है, जो इमेज नहीं बना रहा है समझ जाइए मिरर नहीं है, इसीलिए इसमें लिखा है एंड आल्सो फॉर्म्स द इमेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत बढ़िया। आता है अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो प्लेन मिरर को जितनी भी जगह हम लोग यूज करेंगे कुछ उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बना लेंगे। एक तरफ होता है उसका पॉलिश्ड सरफेस, एक तरफ होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे बना सकते हैं। या फिर हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ऐसे बना सकते हैं बेटा। अगर हम इसी को थोड़ा सा और चाहें ऐसा बना सकते हैं। मतलब आप कैसे भी लाइन बनाइए, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, चाहे स्लेंट लाइन बनाइए, चाहे वर्टिकल लाइन बनाइए, बस जो भी लाइन बनेगी जो स्मूथ होगी और उसमें आपका एक तरफ पॉलिश्ड सरफेस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि नहीं सिर्फ यही बना सकते हैं, ऐसा भी बना लीजिए। ये सभी के सभी कैसे हैं आपके? प्लेन मिरर में काउंट हो रहे हैं, ये सभी सभी क्या है, प्लेन मिरर में आ रहा है आपका, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आपका स्मूथ आ रहा है, इसी वजह से। क्लियर है मेरी बात बेटा? बहुत बढ़िया। तो दैट इज एन एग्जांपल हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा कि हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी जो प्लेन मिरर है उसकी वजह से, इस पे आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की वजह से इमेज कैसे बनती है और हमें सब के बारे में समझना है। ठीक है बेटा? बढ़िया। आइए अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में, सबसे पहले लेता हूँ मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट पॉइंट ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है तो क्या करेंगे बेटा, ये बना लेते हैं हम लोगों ने, प्लेन मिरर बना लिया। ठीक। अब यहां पर आपने रख दिया है पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिख रहा है बेटा आपको? ये हो गया आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या होगी, कंटिन्यूअसली डिफरेंट डायरेक्शन में निकल करके जाएगी। ठीक है, एक लाइट रे ऐसे निकल करके गई, एक लाइट रे ऐसे निकल करके गई, एक लाइट रे ऐसे निकल करके गई। भैया इसके लेफ्ट साइड में भी तो जाएंगे, बिल्कुल है, आपकी लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, बट वही लाइट रे इमेज बनाती हैं जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेंगी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक ही नहीं कर रही हैं, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी, अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं आएगी तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इमेज नहीं बनेगी। क्या बात फील हो रही है? बिल्कुल सही।
तो इसका मतलब क्या है कि ये बन गई हमारी रिफ्लेक्टेड सॉरी इंसिडेंट रही है सारी की सारी। अब हर एक का बनेगा अपना एक नॉर्मल, हर एक का बनेगा अपना एक नॉर्मल, हर एक का बनेगा अपना एक नॉर्मल। करेक्ट। अब नॉर्मल के बाद क्या होगा भैया, अब नॉर्मल के बाद क्या होगा, अब नॉर्मल के बाद बनेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे श्योरिटी बता देता है कि हमें कहाँ पे लाइट रे जाएगी, सही है। तो इसमें रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से आ रही होगी बेटा, ये लाइट रे, समझ में आ रहा है। करेक्ट। दूसरी वाली रिट्रेस कर जाएगी पाथ को। कैसे पता चला रिट्रेस कर जाएगी बेटा, क्योंकि देखो गौर से तो वो यहाँ पर ना 90 डिग्री पर ही जाकर के स्ट्राइक कर रही है। तो जैसे गई है जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या प्लेन मिरर है और ऐसे जाकर के इंसिडेंट रे गई है, तो जैसे ही जाएगी इस पर तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो वापस ही रिट्रेस कर जाएगी, ऐसे लाइट रे सीधे चली जाएगी। समझ में आ रहा है, वेरी गुड। इस वाले का भी ये क्या होगा, इस वाले का रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा अभी पेन से बना रहा हूँ, बट आप जो भी डायग्राम बनाइएगा स्केल से बनाइएगा, श्योर होंगे बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम, बहुत ही अच्छा आपका डायग्राम बनने वाला है, ठीक। अब हमें बताया कि जो भी लेफ्ट साइड पे, अब सोच के बताइए, लेफ्ट साइड में लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, अगर मैं उसे एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, तो क्या कभी वो लेफ्ट साइड में आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं, बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ऐसा लगता है कि इनसे लाइट रे क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट से निकलते हुए आ रही है। वो कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ आप उसे एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ आप उसे एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ आप उसे एक्सटेंड करेंगे, और लाइट रे जहां भी आपकी इंटरसेक्ट करेगी, जहां भी लाइट रे आपकी इंटरसेक्ट करेगी, थोड़ा डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, जितनी भी लाइट रे बनाइएगा, जितनी भी लाइट रे बनाइएगा, बस वो कैसी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर डायग्राम सही नहीं बनेगा इस वजह से। सो देखिए कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, बैक साइड पे हो रहा है। अगर मैंने इसे ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट कर दिया है, तो इमेज को आई से डिनोट कर दिया है। अब आप सोच के बताइए इमेज कैसे बनी है, क्या रियल है या वर्चुअल है, क्या रियल है कि वर्चुअल है, सोचिए और बताइए। क्या इसमें जो लाइट रे आपकी इंटरसेक्ट हो रही हैं, क्या वो रियल रेज हैं या वर्चुअल रेज हैं, वो वर्चुअल रेज है, इस वजह से वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। समझ में आ रहा है। और बिहाइंड द मिरर पीछे ही बनता है, क्या स्क्रीन में बन रहा है क्या, नहीं, वो वर्चुअल इमेज है। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा था बेटा कि पहले आप रियल और वर्चुअल को समझ लीजिए, तो इसलिए यहाँ पे आएगा वर्चुअल इमेज आ जाएगा। क्लियर मेरी बात बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब सेकंड नंबर हम लोग लिखते हैं अपना, सेकंड नंबर पे हम लोग लिखते हैं बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। किसके लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझते ना बेटा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वो होता है जिसकी वजह से, जिसका मतलब कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है ना, और उसकी वजह से फील करते हैं। तो हमने सबसे पहले बना लिया यहाँ पर प्लेन मिरर बना लिया, बिल्कुल सही है। अब इस पे क्या है हमारा, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, थोड़ा सा उसके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक, बढ़िया। अब आप इसमें कर दीजिए, ये हो गया ए, इसे कर दीजिए आप बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो वो लाइट को एमिट कर रहा होगा या तो लाइट उससे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो लाइट रे, एक लाइट रे ऐसे चली गई, एक लाइट रे ऐसे चली गई, दूसरी लाइट रे, दूसरी लाइट रे ऐसे चली गई, ठीक। अब इसमें क्या बनेगा, इसका खुद का बनेगा अपना एक नॉर्मल, तो इसका नॉर्मल तो ये रहा बेटा, इसका मतलब है बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक। तो कैसे बनेगा भैया इसमें, ये देखो बेटा, और दूसरे वाले का डायग्राम समझो बेटा, क्लियर है। इसकी वजह से कहाँ बनेगा इसका, यहाँ कहीं। अब हमें बनाना है वो वाले लेंस, ऐसे करके, और इधर भी है इसी तरीके से, क्योंकि अब आगे तो ये भाई इसकी वजह से, ये जो पॉइंट है ना टॉप का, उसकी वजह से हो गया। अब बॉटम की वजह से बनाइए बेटा, बॉटम की वजह से, बॉटम की वजह से एक लाइट रे ऐसे जाएगी। आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया आप इसको टॉप और बॉटम वाला ही क्यों बना रहे हैं बेटा। तो आप ये समझ लीजिए जैसे टॉप और बॉटम कई छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं ना, ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ये छोटे 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 कई सारे पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं। तो अगर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से
इमेज का फॉर्मेशन आता है। तो वही कहानी आप यहाँ पे तो कर रहे हैं, कई सारे छोटे-छोटे पॉइंट्स भी आपस में मिलकर के एक्सटेंडेड बनाए, उन सबके छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट की वजह से उनकी खुद की एक छोटी-छोटी इमेज बन रही होगी, उन सारी इमेज को जोड़ दोगे तो एक एक्सटेंडेड इमेज बन जाती है। क्या फील हो रही है मेरी बात बेटा? बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ हम लोग इसमें कर रहे हैं। ये वाला इंसिडेंट और इसका भी अपना आएगा एक नॉर्मल, इसका नॉर्मल तो समझ ही गए बेटा, और इसका नॉर्मल ऐसे आएगा। करेक्ट। अब इनके थ्रू बनाना है हमें इमेज, सॉरी ये बना रिफ्लेक्टेड रे और ये बनेगा इसका बेटा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि ये दोनों भी है, लेफ्ट साइड पे जाकर के कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इस वजह से इनका भी किधर आएगा, पीछे की तरफ आएगा। क्लियर? ऐसे करके बना। ठीक। अब आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, कंबाइन करा दीजिए। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे ये चीज को देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ एक इंटरसेक्शन हुआ है, एक इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है क्या बेटा? इंटरसेक्शन में बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा इमेज, इसे बोलेंगे ए प्राइम और इसे बोल देंगे बी प्राइम। अच्छा, ए प्राइम बी प्राइम क्यों बोल रहे हैं बेटा? ए प्राइम बी प्राइम जस्ट आर द पॉइंट्स, ताकि वो थोड़ा बता रहे हैं ए अलग था, ए का ए प्राइम बनेगा इमेज, बी का बी प्राइम बनेगा इमेज। ए अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका बनेगा ए प्राइम, बी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका बनेगा बी प्राइम इमेज बन जाएगा। तो इमेज के बारे में, प्राइम के बारे में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, सी हो गया हमारा इमेज के बारे में। तो क्या आपको डायग्राम समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि डायग्राम बनाना आपको कंपलसरी ही है बेटा आना, नहीं तो फिर दिक्कत दे देगा आपको। हाँ चलो, अब आप इसमें एक चीज समझिए बेटा थोड़ा सा, क्योंकि हमें इसके बारे में लिखना है, ऑफ नेचर ऑफ इमेज। प्लेन मिरर की वजह से इमेज का कैसा नेचर है, नेचर का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, इमेज कैसे कैसे बनती है उसके बारे में हमें लिखना है बेटा, वही होता है हमारा नेचर। समझ में आ रहा है? हाँ चलिए, जैसे पहला नेचर आप बता पाएंगे कि जो इमेज हो रही है वो कैसे बन रही है, क्या वो रियल है या वर्चुअल है, पहले ये बताइए। क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है? देखिए क्या लगता है आपको, वर्चुअल रेज होगी ना, क्योंकि वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि वर्चुअल रेज से इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। तो पहला कैसा आ जाएगा, वर्चुअल हो गई बेटा, ये वर्चुअल इमेज आ गई आपकी ये। क्लियर? दूसरी बेटा आप ये बताइए कि ये कैसा है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। अब आप इसे देख करके बता पा रहे होंगे कि ये कैसा है आपका, ये बिल्कुल आपका इरेक्ट है। ये इरेक्ट इमेज आ गई आपकी इसमें से। क्लियर? इरेक्ट इमेज आ गई आपकी, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। और कैसे है बेटा? हाँ साइज की बात करो बेटा, फील करो इस चीज को, चलो देखो और फील करके मुझे भी बताइए बेटा। देखो बेटा इधर, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, इसे बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज, एच आई से कर दिया। और इस वाली हाइट की बात करो बेटा, इस वाली हाइट की बात करो, इसे लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों हाइट आपस में कैसे लग रही है आपको, बराबर बन रही है, सही बात है ना बेटा? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। एच आई का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एच ओ का मतलब है हमारा, एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, करेक्ट। हाँ एक चीज और बेटा, एक चीज और बेटा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम लोग साइज कहते हैं। मतलब जो, देखो ध्यान से सुनो, जो प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनती है, जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का बनता है। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड और लिख लेते हैं ब्रैकेट में, सेम साइज। सेम साइज का होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो इमेज भी 2 मीटर की आएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो आपका इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लेन मिरर की वजह से बनने वाला जो इमेज होता है वो सेम हाइट उसका होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है। वेरी गुड। ठीक है बेटा। अब इसके बाद फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर पे हम ये चीज समझ लेते हैं कि जो, देखो इसमें से एक चीज और, पहले आपका इमेज का डायग्राम समझाएं आपको, कहाँ है भाई, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ यहीं पर तो था, ये रहा। इस चीज को बेटा ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, इस चीज को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, इस
इस चीज को ऑब्जर्व करो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी, ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी और ये जो इमेज की डिस्टेंस है, ये कैसी होती है आपस में? सोचिए और बताइए बेटा। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ बेटा, अब बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए। इसे हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो जिसे लिख रहे हैं डी ओ, और इसे इमेज की डिस्टेंस तो डी आई। समझ में आ रहा है क्या बेटा? डी ओ एंड डी आई आ जाएगा आपका। ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है ना? बिल्कुल सही। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से है बेटा? कहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, that is equal to distance of image, distance of image। ये भी कहाँ से बेटा? फ्रॉम मिरर, मिरर से आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस दोनों कैसी होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। सही बात है ना बेटा? ये एक चीज याद रखेंगे। इधर पे एक चीज ये आई, इसे याद रखेंगे, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम बना करता है बेटा, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। एंड द लास्ट, ये लेटरल इन्वर्जन शो करता है, शोज लेटरल इन्वर्जन, शोज लेटरल इन्वर्जन, शोज लेटरल इन्वर्जन। क्या मतलब होता है लेटरल इन्वर्जन का? तो इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है बेटा, लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि अब आप फील करिए इसे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो यदि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे आप क्या करिए, आप अपने पास का फेस मिरर को सामने फील कर लीजिए थोड़ा सा। अब यदि आप क्या कहते हैं, आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं तो आपको जो मिरर में इमेज आपको दिखाती है, ऐसा लगता है वो राइट हैंड साइड का यूज कर रही है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं तो उसमें ऐसा फील होता है जैसे वो राइट हैंड साइड से लिख रहा है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से लिख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि जो हमारी इमेज बन रही है मतलब मिरर में, वो लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रही है कि नहीं है? मतलब लेफ्ट हैंड साइड का चीज इमेज में राइट साइड दिखता है और राइट हैंड साइड ऑब्जेक्ट का मिरर में लेफ्ट हैंड साइड दिखता है। इसको तो बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि उल्टा होता है, लेकिन इन्वर्टेड नहीं लिखा है, इन्वर्जन लिखा है। और उसमें एक वर्ड आगे लगा हुआ लेटरल। लेटरल का मतलब होता है लेफ्ट की चीज राइट दिखे और राइट की चीज लेफ्ट में दिखे, इसे बोलते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? फील तो हुआ है आपको? आइए लिखते हैं। तो ये भी फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना। लेटरल इन्वर्जन कौन शो करता है? लेटरल इन्वर्जन कौन शो करता है? लेटरल इन्वर्जन कौन शो करता है? प्लेन मिरर शो करता है। सो इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ साइड, चेंज ऑफ साइड, change of side of an object, change of side of an object। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हम लोग ना इस चीज को यहाँ लिख लें तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? इट इज एन फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, फिनोमिना इन विच, इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइड ऑफ एन, साइड ऑफ एन इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ साइड। अब ठीक है, चेंज, चेंज, चेंज of side of an object and its mirror image, mirror image, and its mirror image, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए नेचर ऑफ एन इमेज बाय प्लेन मिरर। कितने स्टार हैं? जितने स्टार कम है, बहुत कम है, इसलिए क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, ये समझ लीजिएगा
कि व्हाट आर द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो आप पहले कुछ चीजें फील कर लीजिएगा, तब आप इसके बाद याद कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। तो चल रहे हैं बेटा, फिर हम लोग इसके आगे आते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन है, आइए उसे हम लोग करते हैं और फिर इसके बाद समझते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन पहला? अ पर्सन स्टैंड्स 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले क्या करिए, प्लेन मिरर ड्रॉ कर लीजिए बेटा। रफली डायग्राम की बातें करते हैं बेटा हम लोग, जैसे सॉल्व करते हैं ना, तो एक रफली डायग्राम बना लेते हैं फील करने के लिए। हम लोगों ने कल की क्लास में भी, अभी हम लोगों ने जब क्वेश्चन किए थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले उसका एक रफली डायग्राम बनाइए, फिर उसके रिस्पेक्ट से आप चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम लोगों ने प्लेन मिरर। एक सेकंड बेटा, हम थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। ये बन गया हमारे पास प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ही बनाना है। प्लेन मिरर की खास बात ये है कि वो कैसा होता है, प्लेन मिरर की खास बात यह है कि प्लेन मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होता है। क्लियर है? फिर बोला है अ पर्सन स्टैंड्स 2 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। फ्रंट का मतलब होता है जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उधर ही आपका फ्रंट साइड होता है। तो यहाँ से एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कि यहाँ से खड़ा है कितने मीटर पर बेटा, ये 2 मीटर पर खड़ा है। ठीक है, वेयर विल दियर इमेज अपीयर, कहाँ पर उसकी इमेज दिखाई देगी, कहाँ पर इमेज दिखाई देगी? तो अगर आपने अभी हम अरे पीछे पढ़ करके आए नेचर ऑफ इमेज के बारे में कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों आपस में कैसे होगी, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें कहाँ पर दिखाई देगा बेटा, यहाँ से 2 मीटर पर ही, यहाँ से 2 मीटर पर ही हमें 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 इमेज दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बहुत सिंपल है। एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएंगे बेटा, बता पाएंगे? कैसे कैसा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, बता पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स? बिल्कुल सही है। पहला वर्चुअल है, करेक्ट। दूसरा इरेक्ट है, और वर्चुअल हो गया, दूसरा इरेक्ट हो गया। फिर लेटरल इन्वर्जन शो करेगा, फिर लेटरल इन्वर्जन शो करेगा, फिर और साथ ही साथ सेम साइज का होगा, सेम साइज ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या समझ में आ रहा है पहला क्वेश्चन? बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। समझना बेटा, फील करते हैं फिर से इसे। ये बना लेते हैं सबसे पहले प्लेन मिरर, बढ़िया। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये यहाँ से कितनी दूर पर है बेटा, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर है। क्लियर, बढ़िया। द ऑब्जेक्ट मूव्स, चलता है, ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर चलता है। किधर, या तो ये लेफ्ट साइड जाएगा या तो राइट साइड, टूवर्ड्स द मिरर। बेटा 5 सेंटीमीटर आपका लेफ्ट साइड आता है, मतलब यहाँ से वो कितना चला, इधर की तरफ पे, इधर की तरफ पे चला है 5 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पहुंच गया होगा कहीं, तो वो यहाँ पहुंच गया वो, सही है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बता पाएंगे बेटा? भाई अगर कंप्लीट 20 थी और 5 ये चली गई तो कितनी बची, 15 सेंटीमीटर आएगा ना बेटा, लोग 15 सेंटीमीटर आया ना, करेक्ट। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, अब पूछ रहा है टुवर्ड द, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट नाउ नाउ। अब इमेज से, जो अब इमेज आएगी वो ऑब्जेक्ट से कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रखा है ऑब्जेक्ट, दिखा। अब यानी यहाँ से कितना बन रहा होगा, 15 सेंटीमीटर पर ही बन रहा होगा ना इमेज। सोचो और बताओ, यहाँ आएगा ना इमेज, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, 15 आएगी। कैसे, पहले 20 पे था तो पहले ये भी रहा होगा 20 पे ही रहा होगा, ये भी पहले 20 पे ही रहा होगा। अगर ये 5 इधर की तरफ चला है तो इमेज कहीं ना कहीं इधर की तरफ आई होगी। आप फील कर लीजिए बेटा, आप खुद चलिए, आप थोड़ा सा समझ में आएगा। एक मिरर रख लीजिए और मिरर से क्या करिए, आप उसके थोड़ा सा पास जाते रहिए, तो जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे आपकी इमेज भी आपके पास आती जाएगी। है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये भी इधर पे चला होगा 5 सेंटीमीटर। इस रिस्पेक्ट से अब पूछ रहा है कि बताओ दोनों कितनी दूर होंगे, हाउ फार इज द इमेज, कहाँ से हमें इमेज की डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बतानी है, मिरर से या ऑब्जेक्ट से? उसने बोला भैया ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से कितना आ जाएगा, 15 प्लस 15 कितना आ जाएगा टोटल, 15 प्लस 15 यानी यहाँ से लेकर के जहां तक की टोटल डिस्टेंस बतानी है, कितनी आ गई, 15 ये है, 15 ये है, तो मिला के हो गया टोटल 30 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा आप? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए
तो आज की क्लास हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में समझा, इमेज के बारे में समझा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में समझा, और किसके बारे में पढ़ा, मिरर के बारे में पढ़ा। मिरर के साथ साथ टाइप्स ऑफ मिरर भी हम लोगों ने समझे, प्लेन मिरर समझा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समझा, नेचर ऑफ इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में समझा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे टाइप से आते थे, उसे कवर कर लिया। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबको टाटा टाटा बाय बाय।